हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। आज हम लोग फिर से बीए इंग्लिश का सेमेस्टर 2 का एक नया लेसन करेंगे और ये है द डाउट। ये एक पोइट्री है जो कि कमला दास के द्वारा लिखी गई है और इसमें हम लोग पोइट्री का लाइन बाय लाइन, पोइट्री को हम लोग लाइन बाय लाइन जो यहाँ पे हम लोग करने वाले नहीं है। एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे पोइट्री का समरी एग्जाम में कैसे लिखना है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी जरूर कर देना। क्वेश्चन है राइट अ समरी ओके ऑफ द पोएम द डाउट। तो जो डाउट है इसके पोइट्री जो है उसे हमें इसका जो समरी है वो करना है। इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन सबसे पूछा जा सकता है। हो सकता है समरी के जगह पे क्रिटिकल नोट दे दे आपको, ठीक है, क्रिटिकल ओके, आपको क्रिटिकल समरी दे दे, क्रिटिकल नोट दे दे या क्रिटिकल एनालाइज करने के लिए कह दे। आपको इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। आप बिंदास हो करके अभी जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ मास्टर आंसर, उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर में आप थोड़ा सा बायोग्राफी भी ऐड कर सकते हैं कमला दास का। चलिए इसका आंसर कैसे करना है उसको समझते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आपको काफ़ी चीज़ जानने को मिलेगी। यहाँ पे आप लोग को स्टार्ट करना है कि कमला दास वॉज अ पोएटेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये जो भी लिखती हैं वो ह्यूमन से रिलेटेड होता है। द थीम ऑफ विच occurs इन मोस्ट ऑफ हर पोएम्स इज द थीम ऑफ कॉमन रिलेशनशिप। आप जब भी इसका कोई भी पोइट्री पढ़ेंगे उसमें आपको ह्यूमन का कोई भी कॉमन रिलेशनशिप के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। ये मोस्ट ऑफ द पोइट्री जो है कमला दास का, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। हर पोएम्स आर फुल ऑफ इमेज। अगर आप इनका पोइट्री पढ़ेंगे तो वो इमेज और सिंबल से भरा हुआ होता है। अगर आपको नहीं पता है कि इमेज और सिंबल क्या होता है तो आप यूट्यूब में चेक कर लीजिएगा, ये एक पोइट्रिक डिवाइस है, ठीक है। इनके पोइट्री में जो इमेज और सिंबल जो होता है वो रिलेटेड होता है लव से और लस्ट से। लव का मतलब आपको पता है, जरूर पता होगा, ठीक है, प्यार होता है, और लस्ट का मतलब होता है हवस। तो इनका जो पोइट्री है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम जो चीज़ जो इनमें दिया हुआ रहता है वो है लव एंड लस्ट के बारे में। हर पोएम्स आर नोन फॉर देयर फ्रैंकनेस। अगर आप इनका पोइट्री पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही फ्रैंक होकर के लिखती है, ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन का, बिना किसी मतलब हिचकिचाहट के, ठीक है, मतलब फ्री होकर के वो ये लिखती हैं। आपको सत्यता भी मिल जाएगा इनके पोइट्री पे। सिंसरिटी मतलब होता है आपको सत्यता, हकीकत चीज़ इनमें मिलेगा जिसका मतलब रियलिस्टिक से जिसका संबंध हो, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी इनके पोइट्री पर। शी इज ऑल्सो नॉन एज अ कन्फेशनल पोइट, ठीक है, ये कन्फेशनल पोइट्स के रूप में भी ये जानी जाती है। कन्फेशनल इसलिए है, रियल लाइफ में जो कुछ भी वो एक्सपीरियंस किए उसको वो एक्सेप्ट करती है, चाहे वो अच्छे हो या खराब हो, वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ लाइफ में ऐसा होता है या फिर हुआ है, ठीक है। बाकी कोई भी पोइट ऐसा नहीं करना चाहता, वो सिर्फ अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। बाकी लाइफ में जो भी गलत चीज़ें की हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये अपने अच्छाई और खराबी सबको वो एक्सेप्ट करती है, तो इसीलिए ये एक कन्फेशनल पोइट है। द पोइटस एक्सप्रेसेस हर फीलिंग ऑफ लव मेकिंग, ठीक है। लव मेकिंग जो शब्द है यहाँ पर ये यूज किया गया है सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। लव मेकिंग थ्रो अ डाउट, तो वो अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है उसके फीलिंग के बारे में जो है वो इस पोइट्री में बताती है, और वो भी एक डाउट के साथ में, और इसीलिए इस पोइट्री का नाम भी द डाउट पड़ा है। हर डाउट इज दैट, उनका डाउट क्या है वो जान लेते हैं। वो कहती है कि वेदर अ मैन इज रियली अ मैन, ठीक है। मैन, मैन यानी आदमी, आपको पता है जो मैन है क्या वो सच में मैन है, और वुमेन या फिर वो वुमेन, ठीक है, वुमेन सॉरी, ठीक है। तो अ वुमेन, तो वो वुमेन है। तो वो एक डाउट अपना बताती है कि जो मैन है वो रियली में मैन है या वुमेन है। फिर वो कहती है वेदर अ वुमेन इज अ रियली अ वुमेन और अ मैन। फिर वो महिला को बताती है क्या महिला रियलिटी में क्या वो महिला है या फिर वो एक आदमी है, ठीक है। तो वो यानी कहना चाह रही है कि जो मैन है वो फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, और मैन जो है वो वुमेन हो सकती है, और वुमेन जो है वो मेल हो सकता है। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही है। शी ट्राइज टू फाइंड द आंसर ऑफ हर डाउट हर सेल्फ इन द पोएम एंड सेज दैट। उसके बाद वो क्या करती है, उसका जो डाउट है, ठीक है, कि मेल कौन है, फीमेल कौन है, यानी मेन कौन है, वुमेन कौन है, ये जो डाउट है वो अपने ही पोएट्री में वो फाइंड करने की कोशिश करती है। और वो फिर कहती है वी कॉल अ कॉप्स
इट एंड नॉट सी और ही। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन जो है उसे मैं अपने वेबसाइट में सुधार करके लिख दिया हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसे हो सके तो आप कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब एक मैन डेड होता है, ठीक है, व्हेन अ मैन डेड, ठीक है, आप बोल सकते हैं व्हेन अ मैन डेड, जब एक आदमी मर जाता है, ठीक है, जब एक आदमी मर जाता है तो हम लोग उसे कॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है कॉप्स का मतलब होता है लाश, मृत व्यक्ति जो होता है, तो उसे हम लोग कॉप्स कहते हैं। ठीक है, ना ही उसे हम सी कहते हैं और ना ही उसे हम लोग ही कहते हैं, यानी ना ही उसे हम लोग वुमेन कहते हैं और ना ही उसे मैन कहते हैं, बल्कि लाश कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार ओनली सॉल हैव सेक्स एंड नॉट बॉडीज। फिर वो कमला दास कहती है कि देखो ये जो सेक्स है, सेक्स मतलब क्या होता है? लिंग। सेक्स मतलब क्या होता है? लिंग, जिससे हम लोग पहचान करते हैं स्त्री या पुरुष की। ठीक है, स्त्री या पुरुष की पहचान होता है तो सेक्स। तो हम लोग स्त्री और जो पुरुष, ये जो हम लोग पहचान करते हैं ना, वो किसी बॉडी की नहीं होती है, बल्कि वो किसकी होती है? आत्मा की होती है। और इसीलिए जब बॉडी से आत्मा निकल जाती है तो उसे हम लोग आदमी या महिला नहीं कहते हैं, बल्कि उसे लाश कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप आंख के सामने अगर किसी आदमी को देखेंगे तो बोल देंगे वो एक आदमी है, और अगर वही आप अगर किसी महिला को देखेंगे तो आप कहेंगे कि वो एक महिला है। लेकिन अगर आप किसी लाश को देखते हैं, चाहे वो महिला हो या आदमी हो, तो आप उसे ना ही आदमी कहते हैं और ना ही महिला कहते हैं, बल्कि उसे एक डेड बॉडी यानी कॉर्प्स उसे आप कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या कहना चाहती है कि एक्चुअल में जो सेक्स होता है वो सोल यानी आत्मा की होती है, ना कि किसी इंसान की बॉडी की। ठीक है, बिकॉज द सोल आर इनविजिबल, क्योंकि जो सोल होता है, ठीक है, यानी जो आत्मा है वो इनविजिबल होती है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। सेक्स शुड ऑल्सो बी इनविजिबल, और उसी प्रकार जो सेक्स है यानी लिंग जो है स्त्री और पुरुष का, ठीक है, तो वो भी एक इनविजिबल चीज है, वो भी एक इनविजिबल चीज है, जिसे हम लोग जो है किसी भी मतलब शारीरिक बॉडी को देख करके अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो कहती है कि ये भी इनविजिबल चीज होता है। शी फाइंड्स दैट हर डाउट इज स्टिल नॉट क्लियर, और उसके बाद पोएट्री में जब वो आगे बढ़ती है तो कहती है अभी भी उनका डाउट क्लियर नहीं हुआ है, और वो फिर से सवाल पूछती है। शी स्टिल कैन नॉट टेल विच मैन, शी स्टिल कैन नॉट टेल विच मैन इज अ मैन और विच वुमैन इज अ वुमैन बाय सीइंग देयर बॉडी। तो अब उसका फिर से क्या डाउट है, वो अभी भी नहीं बता सकती है किसी मैन और वुमेन का बॉडी देख करके, वो अभी भी नहीं बता सकती है कि एक्चुअल में वो मैन है या फिर वुमेन है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर वो फिर से डाउट में पड़ जाती है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएटस द सेक्स एक्सेसरीज ओके गिव नो इंडिकेशन ऑफ, ठीक है, ही और सी। सेक्स एक्सेसरीज आप 7 से लेकर के 10 तक का साइंस आप जरूर पढ़े होंगे, तो हम लोग उसमें पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग को पता है कि जो एक मेल का जो ह्यूमन बॉडी होता है वो डिफरेंट होता है फीमेल के ह्यूमन बॉडी से। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो वो मेल और फीमेल का जो ह्यूमन बॉडी होता है दोनों क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो उससे हम लोग वास्तविकता में हम लोग जो पहचान करते हैं इसी से करते हैं। कोई बच्चा अगर जन्म ले रहा तो वो लड़की है लड़का, हम लोग किससे हम लोग मतलब उसका पहचान करते हैं, तो वो होता है उसके अंग से। ठीक है, उसके ऑर्गन से, ठीक है, उसके अंग से, शारीरिक अंग से पहचान हम लोग कर लेते हैं। तो लेकिन कमला दास क्या कहते हैं कि द सेक्स एक्सेसरीज यानी वो जो शारीरिक जो अंग है ना, वो कोई भी इंडिकेशन यानी कोई भी संकेत नहीं देता है कि कोई आदमी है या पुरुष है। एक्चुअल में यहाँ पर, ठीक है, मेल और फीमेल को जो है ना इक्वल करने की वो कोशिश की है। कमला दास बताती है कि दोनों ही एक समान होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं जज कर सकते कि कोई मेल है या फीमेल उसके बॉडी को देख करके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे कमला दास कहती है, कमला दास अगेन पुट्स फॉर्थ अ क्वेश्चन, आगे फिर वो क्वेश्चन पूछती है, वेदर अ मैन इज अ फीमेल हु आफ्टर द गेम, आफ्टर द गेम, ठीक है, स्मूथ, आपको यहाँ पे स्मूथ ने आपको क्लीन यूज करना है। ठीक है, आपको क्लीन यूज करना है। क्लीन द बेडशीट एंड रिमूव द ट्विस्टेड हियर फ्रॉम द पिलो। ठीक है,
तो यहाँ पर फिर कमला दास एक क्वेश्चन वो राइज करती है कि वो जो आदमी है, ठीक है, क्या वो फीमेल है, यानी क्या वो महिला है, वो आदमी जो है क्या वो महिला है, जो आफ्टर द गेम, ये कौन से गेम के बारे में बात कर रही है, तो दैट इज द गेम ऑफ सेक्स, ठीक है, गेम ऑफ सेक्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप। उसके बाद वो जो आदमी है ना वो क्या करता है, तो ही क्लीन साफ करना, ठीक है, बेडशीट एंड रिमूव द ट्विस्टेड हेयर फ्रॉम द पिल्लोज, ठीक है, और जो पिल्लोज है, पिल्लोज हम लोग किसकी बात करते हैं, तकिया की बात करते हैं, तो उसमें जो हेयर को वो साफ करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि रूम जो साफ करने का जो काम होता है, ठीक है, रूम जो साफ करने का काम होता है वो एक महिला करती है, लेकिन यहाँ पर, ठीक है, द गेम ऑफ सेक्स, यानी इसके बाद रूम को यहाँ पे कौन साफ कर रहा है, यानी जिसके भी रूम में कमला दास है वहां पे उसका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड मालूम नहीं कौन है, तो जो भी ये रूम को साफ कर रहा है तो वो बोलती है कि इसके अंदर जो ये फीमेल वाला क्वालिटी है, तो क्या वो मेन है या फीमेल है, ठीक है, वो आदमी है या महिला है, ये क्वेश्चन वो फिर से ये करती है। एक्चुअल में वो क्या करते हैं ना, सटायर करती है, सी सटायर द फेमिनिन क्वालिटी ऑफ अ मेल एंड द मैस्कुलिन क्वालिटी ऑफ अ फीमेल। फिर वो व्यंग करती है किस पे, तो वो कहती है कि कुछ मेल, ठीक है, कुछ मेल ऐसे हैं जिनमें, ठीक है, वुमन की क्वालिटी पाई जाती है, उसी प्रकार कुछ फीमेल है, ठीक है, जिस पर मेल की क्वालिटी पाई जाती है, तो उस पर वो सटायर करती है, ठीक है। सी डाउट्स, वो संदेह करती है एट व्हाट दे डू इन अ क्लोज्ड रूम ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ लव मैकिंग, ठीक है। फिर उसे डाउट है, क्या डाउट है, तो पूछती है कि वे लोग क्या करते हैं, ठीक है, व्हाट दे डू इन अ क्लोज रूम, यानी बंद कमरे में वो दोनों क्या करते हैं प्यार करने के दौरान, ठीक है। लव मेकिंग पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, लव मेकिंग क्या है, तो दैट इज फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन मैन और वुमेन। तो ये दो फिजिकल रिलेशनशिप है, सेक्सुअल रिलेशनशिप है। तो उस समय वो लोग क्लोज रूम में क्या करते हैं, उनको डाउट, किसको डाउट है कि बंद कमरे में क्या करते हैं वे लोग, किसे डाउट है, कमला दास को। कमला दास फिर बोलती है अकॉर्डिंग टू हर अ फीमेल माइट बी प्लेइंग द रोल ऑफ अ मेल एंड ही ऑफ फीमेल, यहाँ पे ही के जगह पे आप मेन कर सकते हो, ठीक है, या मेल कर सकते हो, ठीक है। तो बंद कमरे में क्या हो सकता है, जो मेल है वो फीमेल का काम कर सकता है, फीमेल और मेल का काम कर सकता है, कौन देखने के लिए गया है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आप समझ जाओ कि एक हस्बैंड है, एक वाइफ है जो कि अपना पत्नी क्या बोलते हैं उसको, मतलब अपना पति धर्म निभाने के लिए वो अपने पति का पैर दबा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जरा समझे वही पति अगर अपने पत्नी का अगर पैर दबाए तो क्या होगा ना कि लोग उस पर व्यंग करेंगे, ठीक है, कि वो महिला वाला काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, पुरुष जो है वो महिला का पाँव जो है वो नहीं दबाएगा, कुछ इस तरह से। तो लेकिन ये चीज जो है ना बंद कमरे में कौन देखने के लिए गया है, ठीक है, बंद कमरे में क्या होता है दोनों के बीच में किसी को नहीं पता, हो सकता है कि वहां पे जो महिला है वो पुरुषों वाला काम कर रहा है, ठीक है, और वही मतलब पुरुष जो है वो महिला वाला काम कर रहा है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का काम हो सकता है कर रहा है, बंद रूम में कौन देखने के लिए गया है। द पोएटस इज अननोन, यहाँ पे नॉन कर दिया, आप यहाँ पे अननोन लिखेंगे, ठीक है। द पोएटस इज अननोन फॉर हर फ्रैंकनेस, वो अपने फ्रैंकनेस यानी अपनी जो ये है, ठीक है, फ्रैंकनेस के बारे में तो बता चुका, जो बिल्कुल खुल करके बिना किसी हेजिटेशन का लिखता है, तो ये अपने जो फ्रैंकनेस है वो ना अननोन है, ठीक है। एंड सी वेरी फ्रैंकली कन्फेस व्हाट हैज बीन डन बिहाइंड क्लोज रूम, ठीक है। अब देखिए कमला दास जो है ना यहाँ अनजान बनने की कोशिश कर रही है, ठीक है, सी इज अननोन ऑफ हर फ्रैंकनेस, ठीक है, वो अनजान बनने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्लोज्ड रूम में क्या होता है, उसको भी पता है, वो जानते हैं कि क्लोज्ड रूम में क्या होता है, ठीक है, एक मेल और फीमेल के बीच में, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन पूछ रही है। फिर वहां पे पोएट्री में वो क्या करती है ना, क्लियरली वो एक्सेप्ट करती है कि आखिर दोनों के बीच में क्या हो रहा है। सी सेज दैट आफ्टर द एक्ट ऑफ इंटरकॉर्स हैविंग सेक्स, या हैव सेक्स, ठीक है, सेक्स करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, जो सेक्स है ये सेक्स होने के बाद, ठीक है, वन ऑफ द पार्टनर टाइडी अप, वन ऑफ द पार्टनर दोनों में से कोई एक रूम को क्या करता है, ठीक करता है, ठीक है, द होल सेंस ऑफ द रूम, ठीक है। तो यहाँ पे टाइडी अप करता है कि रूम जो है उसको पूरी तरह से ठीक करता है। He washes the blood mark under the tap of water and buries the instrument knife,
मालूम नहीं इस लाइन को जो है यहाँ पे क्या मर्डर वर्डर के बारे में, ठीक है, पोएट्री में बताया गया, बट आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई क्राइम सीन होता है, अगर किसी रूम में कोई किसी का कत्ल कर दे चाकू से, तो उस कत्ल को करने के बाद वो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा, तो ब्लड का जो भी निशानी होता है उसे मिटाएगा। फिर क्या करेगा, वो जिससे वो कत्ल किया है उसे छिपाने की कोशिश करेगा। तो जिस तरह से एक क्राइम सीन को साफ करने की कोशिश करता है मर्डरर, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आफ्टर हैविंग सेक्स, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद में दोनों में से कोई एक पार्टनर रूम को जो है ना ठीक उसी तरह साफ करने की कोशिश करता है, ठीक है, जैसे कि रूम में कुछ हुआ ही नहीं हो। यहाँ पे अगर रूम में कोई आए तो किसी को कुछ पता ही ना चले, ठीक है। शी डज नॉट नो, ठीक है, शी डज नॉट नो व्हाट टू डू एंड शी मूव्स हियर एंड देयर टू रिकवर हरसेल्फ फ्रॉम द स्टैब, ठीक है, कमला दास को नहीं पता है जिस समय वो ये सब करता है तो वो क्या करे, और इसीलिए वो क्या करती है, जस्ट इधर उधर घसकते रहती है रूम में, इधर उधर मतलब हटते रहती है, ठीक है, और वो कोशिश करती है रिकवर करने का, यानी बचने का वो कोशिश करती है उससे, ठीक है, मुंह में एक झूठा स्माइल लिए या शर्म लिए, ठीक है, एक झूठा सा स्टेप मतलब क्या होता है ना, एक झूठा शर्म, एक झूठा शर्म क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप मूवी वगैरह देखते ही होंगे, तो मूवी में क्या होता है, जो हीरो होता है वो हीरोइन का हाथ पकड़ लेता है, ठीक है, जो हीरो होता है हीरोइन का हाथ पकड़ लेता है, बट हीरोइन जो उसे छोड़ने के लिए कहती है, हीरो अगर छोड़ देना तो फिर लड़की मन में सोचती है कि मैंने कहा और वो छोड़ भी दिया, मतलब उसे भी मन है, ठीक है, कि उसका हाथ वो पकड़े, लेकिन उसके बाद भी नौटंकी कर रहे कि मेरा हाथ छोड़ो, ठीक, वो उस समय जो वो नौटंकी जो है, यानी मुंह पे जो झूठा जो शर्म है ना, उसे ही कहते हैं यहाँ पर स्टेप्स, ठीक है। ओके, शी मूव्स हियर एंड देयर, ठीक है, शी मूव्स हियर एंड देयर बिकॉज शी डज नॉट नो हाउ टू रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स टू दिस एक्ट ऑफ लव, ठीक है, रूम पर जो है जो कमला दास है, ठीक है, कमला दास के जगह आप किसी और को भी इमेजिन कर सकते हो, उसे नहीं पता है कि उसके प्यार का किस तरह से रिएक्ट किया जाए या रिस्पॉन्स किया जाए, तो जस्ट वो इधर उधर क्या होते रहती है, मूव करते रहती है, ठीक है। शी ऑल्सो डज नॉट नो व्हाट शी गेन फ्रॉम दिस गेम ऑफ सेक्स, उसके बाद उसे ये भी नहीं पता है कि पता नहीं कि ये जो गेम ऑफ सेक्स है, ठीक है, ये जो गेम ऑफ सेक्स है, ये सेक्स का जो खेल है, ये इससे इसको क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुआ, क्यों ये की, ठीक है, इसको भी नहीं पता है, ठीक है, इस गेम से क्या इसको हासिल हुआ। तो अब समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, अब ग्रेजुएशन में आप लोग पढ़ रहे हो तो इतना तो सेंस आपको होगा ही कि क्या बताने की कोशिश कर रही है कमला दास और नहीं बताने की कोशिश कर रही है, ठीक है। कमला दास इज अ कन्फेशनल पोइटस, ठीक है, कन्फेशनल पोइटस, समझ में आ गया होगा कि अब कमला दास को हम लोग कन्फेशनल क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। ये रूम का जो सेंस को ये जो डिस्क्राइब किए, हो सकता है ये इसका रियल लाइफ का एक्सपीरियंस रहा हो, ठीक है, तो जरा सा भी से हेजिटेशन लाज शर्म कुछ भी नहीं लगा, इस चीज को क्या कर दी, लिख दी वो। और बाकी अगर कोई दूसरा पोइट होता तो थोड़ा सा विचार करता, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, लोग क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बट ऐसा ये कुछ नहीं सोची, ठीक है, सिंसियरिटी एकदम सिंसर होकर के उस चीज को क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन का। शी डज नॉट express the thing frankly which is generally not talked about or expressed by other openly, जो काम दूसरे लोग ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं या उसे लिख नहीं सकते हैं, उस चीज को कमला दास ओपनली जो है वो लिख देती है, ठीक है। दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्ड्स, ये फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, इसमें ना ही कोई राइम है और ना कोई इसमें रिदम है, ठीक है, कोई भी रिदमिक पैटर्न वगैरह कुछ भी नहीं है, इसका जो लैंग्वेज है वो आपका एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है जो कि प्रोइसिक है, ठीक है, प्रोइसिक मतलब एक नीरस पोइट्री होता है, पढ़ेंगे तो इसका कोई और छोरा आपको पता नहीं लगेगा। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑटोबायोग्राफी, स्ट्रॉन्ग ऑटोबायोग्राफी टच इन दिस पोएम, स्ट्रॉन्ग ऑटोबायोग्राफी क्यों कहा गया इस चीज को, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देना कि ऑटोबायोग्राफी में हम लोग सिंपली अपने बारे में बताते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑटोबायोग्राफी इसको क्यों बोला गया, तो स्ट्रॉन्ग ऑटोबायोग्राफी ये इसलिए है क्योंकि इसमें वो बिल्कुल पर्सनल चीजों को वो बता दी है, ठीक है, मतलब इतना पर्सनल चीजों को वो डिटेल में बताई है, ठीक है, कि मतलब आप समझ सकते हैं कि बायोग्राफी से वो परे है, ठीक है। दिस पोएम, इन दिस पोएम वी फाइंड अ फेमिनिन लॉन्गिंग, इसमें हम लोग एक महिला की जो इच्छा है, ठीक है, जो कामना है उस चीज को हम लोग पाते हैं। अ लॉन्गिंग टू हैव एन इमोशनल फुलफिलमेंट, ठीक है, एक वुमेन क्या चाहती है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट चाहती है, ठीक है, ठीक है, थ्रू द गेम ऑफ सेक्स, ठीक है,
जो ये सेक्सुअल लाइफ जो है, ठीक है, ये गेम ऑफ सेक्स, यानी आप समझ सकते हो, ठीक है, रिलेशनशिप के बाद सिंपली यार यहाँ पे इसका अर्थ होता है संभोग, ठीक है। तो इस संभोग के बाद जो महिला होती है ना, वो महिला क्या करती है, तो वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट की इच्छा रखती है पुरुष से, ठीक है। शी शोज अ पोएटिक मास्टरी, वो अपने पोएटिक मास्टरी को दिखाई है फ्रेज का, ठीक है, जो कि यहाँ पे रिदम यहाँ पे कंट्रोल किया गया है पोएट्री में, कुछ वर्ड जैसे कि यूज किया गया सेक्स, एक्सेसरीज, द नाइफ, स्टेप, ठीक है, आर फिगरेटिव एंड सजेस्टिव, ये एक फिगर बनाती है और ये कुछ सजेशन हम लोग को देती है, ठीक है। इसको आप आसानी से इसको लिख सकते हो। मैं इसे अपना जो वेबसाइट है झारखंड पाठशाला में थोड़ा और इसे मतलब इजी करके लिख दिया हूँ, आप जा करके यहाँ से इस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, इस तरह की और भी कंटेंट पाने के लिए। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।